नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। कविता के बहाने कविता के रचयिता हैं कुंवर नारायण, आलोक धनवा, रघुवीर सहाय। उत्तर कुंवर नारायण। प्रश्न 2। कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 18 अप्रैल सन 1929 में लखनऊ में, 19 सितंबर सन 1927 में फैजाबाद में, 20 अगस्त सन 1948 में मुंगेर बिहार में। उत्तर 19 सितंबर सन 1927 में फैजाबाद में। प्रश्न 3। कुंवर नारायण जी को प्राप्त पुरस्कार नहीं है कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। उत्तर बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। प्रश्न 4। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं इन दिनों, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, दुनिया रोज बनती है भागी हुई लड़कियां। उत्तर चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं इन दिनों। प्रश्न 5। कुंवर नारायण जी की कविताओं का विशेष गुण है भाषा और विषय की विविधता, नवीन उपमानों का प्रयोग, भारतीय संस्कृति का चित्रण। उत्तर भाषा और विषय की विविधता। प्रश्न 6। कविता के बहाने कवि के किस कविता संग्रह से ली गई है? अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। उत्तर इन दिनों। प्रश्न 7। कविता के संदर्भ में कवि किस बात को लेकर सशंकित है? कविता के अस्तित्व के बारे में, कविता की शैली के बारे में, कविता के प्रभाव के बारे में। उत्तर कविता के अस्तित्व के बारे में। प्रश्न 8। कविता के बहाने कविता किस बात का अवसर देती है? मुक्त छंद पर आधारित कविता लेखन का, कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का, नवीन विषयों पर कविता लेखन का। उत्तर कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का। प्रश्न 9। कुंवर बेचैन के अनुसार कविता क्या है? शब्दों का खेल, रचनात्मक लेखन, भाषा का मोह। उत्तर शब्दों का खेल। प्रश्न 10। कविता के बहाने कविता का मूल भाव है रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं, कविता चिड़िया के उड़ान के समान है, कविता फूलों के समान महकती है। उत्तर रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं। प्रश्न 11। कविता को कल्पना की उड़ान बताने के लिए कवि किसका उदाहरण देते हैं? फूल का, बच्चों का, चिड़िया का। उत्तर चिड़िया का। प्रश्न 12। कवि चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कविता के किस गुण को दर्शाता है? कविता की कल्पना का असीमित दायरा, कविता का इस घर से उस घर तक जाना, कविता का व्यापक प्रभाव। उत्तर कविता की कल्पना का असीमित दायरा। प्रश्न 13। पंक्ति चिड़िया क्या जाने में प्रयुक्त अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रश्न अलंकार। उत्तर प्रश्न अलंकार। प्रश्न 14। कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है? अनुचित विकल्प चुनें। कवि की कल्पनाओं में एक घर से दूसरे घर तक, रंग बिरंगे फूलों तक। उत्तर रंग बिरंगे फूलों तक।
प्रश्न 15। बिना मुरझाए महकने के माने पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। उत्तर अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 16। कविता के बहाने कविता किस छंद पर आधारित है? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। उत्तर मुक्त छंद। प्रश्न 17। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों? कवि के मन में फूलों की भांति विकसित होती है। फूल की तरह पराग, मधु और सुगंध युक्त होती है। फूल की तरह खिलती और मुरझाती है। उत्तर कवि के मन में फूलों की भांति विकसित होती है। प्रश्न 18। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कविता शाश्वत है, फूल नहीं। कविता का महत्व फूल से अधिक है। कविता हर जगह महकती है। उत्तर कविता शाश्वत है, फूल नहीं। प्रश्न 19। बच्चों के खेल के माध्यम से कविता के किस गुण पर प्रकाश डाला गया है? बच्चों की तरह बेपरवाह, बंधनहीन एवं रचनात्मक व्यापकता, शब्दों की क्रीड़ा। उत्तर बंधनहीन एवं रचनात्मक व्यापकता। प्रश्न 20। कविता के बहाने कविता की भाषा है सधुक्कड़ी भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, अवधी भाषा। उत्तर साहित्यिक खड़ी बोली। प्रश्न 21। कविता के अंतिम अनुच्छेद में कविता को किसकी संज्ञा दी गई है? काल्पनिक उड़ान की, सुगंध बिखेरने की, खेल की। उत्तर खेल की। प्रश्न 22। कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? अनुचित विकल्प चुनिए। असीम एवं सर्वव्यापक, रचनात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, छंदबद्धता आवश्यक। उत्तर छंदबद्धता आवश्यक। प्रश्न 23। कवि के अनुसार बच्चा क्या जानता है? सभी घरों को एक कर देने के मायने, दिन रात खेलना, सबका मनोरंजन करना। उत्तर सभी घरों को एक कर देने के मायने। प्रश्न 24। सब घर एक कर देने के माने क्या हैं? भेदभाव से परे एक समान भाव, सारे घरों को मिला देना, घरों की सीमाएं तोड़ देना। उत्तर भेदभाव से परे एक समान भाव। प्रश्न 25। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? अनुचित विकल्प चुनिए। कविता और बच्चों का क्रीड़ा क्षेत्र व्यापक, निस्वार्थ एवं बंधनहीन, बच्चों के समान मनोरंजक। उत्तर बच्चों के समान मनोरंजक। प्रश्न 26। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं? कविता का कालजयी होना, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन मूल्यों का प्रसार, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। तो बच्चों ये थे पाठ कविता के बहाने के बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।